दोस्तों देखो, अभी तक अगर आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं हुआ है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती अपने पेज के ऊपर कर रखी है। और जिन लोगों को मोनेटाइजेशन टूल मिल चुके हैं बट जो नहीं मिले टूल, वो अनलॉक टूल हो ही नहीं रहे, उसके पीछे भी बहुत सारी गलतियां होती है। कुछ गलतियों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका 100% मोनेटाइजेशन ऑन हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक पेज दिखाता हूँ मैं। स्टार के लिए आपको क्राइटेरिया 1 से 4 क्राइटेरिया आपको पूरे करने, उसके बाद आपको स्टार मिलेगा। एड्स ऑन इनवाइट बेस के ऊपर है, बोनस इनवाइट बेस के ऊपर है, और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल भी इनवाइट बेस के ऊपर है। ठीक है ना। जब फेसबुक इनवाइट करेगा तभी आपको मिलेगा। बट एक चीज़ नोटिस कर लेना, आप ध्यान रखना कि भैया अगर कुछ क्राइटेरिया मिला, जैसे आप अगर फॉलोअर्स की बात करोगे ना, तो 500 फॉलोअर्स मिनिमम आपके पेज पर चाहिए, उसके बाद आपको कोई सा भी टूल मिल सकता है। बट यहाँ पर देखो, हम एक चीज़ देखते हैं, स्टार का जो भी क्राइटेरिया है, स्टार के क्राइटेरिया को जब हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए, आप जो गलतियाँ करते हो ना, आज आपको पता चल जाएगा भी ये छोटी छोटी गलतियाँ है जो अगर आप दोहराओगे ना तो जो आपको अनलॉक टूल जो अभी तक अनलॉक नहीं हुए वो कभी अनलॉक होंगे ही नहीं, या फिर आपको कोई टूल मिलेगी नहीं, आपका पेज ही मोनेटाइज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, अब बहुत सारे लोग स्टार सारी चीज़ें चेक नहीं करते और यहाँ पर इंटरेस्टेड कर देते हैं। कुछ भी चीज़ को लीजिए आप, जब तक आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, उन पॉलिसी को, तो फिर आप वहाँ पर इंटरेस्टेड करोगे या अपना कुछ भी इंटरेस्ट दिखाओगे तो भैया नहीं मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 4 क्राइटेरिया का अंदर पहला आता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यानी आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। आप कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अगर फॉलो नहीं करते हो ना, तो आपको स्टार भी नहीं मिलेगा। अगर स्टार नहीं मिल रहा है तो भैया कोई सा भी दूसरा टूल आपको नहीं मिलेगा, आपका पेज ही मोनेटाइज नहीं होगा। उसके बाद देखिए, राइज इन एलिजिबल कंट्री, यहाँ पर ये ग्रीन दिखा रहा है, यानी ये जो मोनेटाइजेशन है वो ऐसी कंट्री में हम निवास कर रहे हैं जहाँ पर मोनेटाइजेशन ऑन हो सकता है फेसबुक के ऊपर, फेसबुक से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो क्राइटेरिया इन्होंने डिक्लेयर किया है फॉलोअर्स का, वो है भैया मिनिमम 500 फॉलोअर्स आपके पेज प्रोफाइल के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद ही आप स्टार से अर्निंग कर सकते हो, उसके बाद ही कोई सा भी मोनेटाइजेशन टूल आप इनेबल करवा सकते हो। यानी कहीं ना कहीं एक चीज़ तो डिक्लेयर है कि भैया 500 फॉलोअर का होना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यूर प्रोफाइल हेड 500 फॉलोअर थी और फॉर 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज। ठीक है ना। ये क्राइटेरिया भी आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको स्टार मिलता है। अब यहाँ पर आप क्या गलती करते हो कि भैया यहाँ पर अगर आप आई एम इंटरेस्टेड कर भी देते हो ना, तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा स्टार। उसका पीछे का रीज़न यही है कि भैया आप कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हो। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना। अभी ये कंटेंट मोनेटाइजेशन, इस प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ 1 या 2 वीडियो या 1-2 फ़ोटो अपलोड किए होंगे, बट वो फ़ोटो ओरिजिनल थे, उसके बावजूद भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ रहा है। जिन जिन लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का प्रॉब्लम है ना भैया, आज इस वीडियो को देखने के बाद वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, जब हम इसके कंटेंट को देखेंगे ना तभी पता चलेगा। लेकिन कंटेंट को देखने से पहले भाई, यदि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और ना क्रिएटर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर देना भाई। देखो यहाँ पर अगर कंटेंट की बात करेंगे ना, तो जैसे हम बैक करते हैं, तो यहाँ पर कंटेंट में देखना एक ही कंटेंट है, वो ही हम यहाँ पर फाइंड करके आपको बताएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर एक कंटेंट देखिए, यहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। ठीक है ना। एक वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है। जब हम इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अंधेरे में एक वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के अंदर वॉइस आ रही है, बट वीडियो के ही अंदर कुछ पार्ट्स में साइलेंस है। साइलेंस मतलब जो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा साइलेंस है। यानी जितने वीडियो की लेंथ है, उस वीडियो के देखिए आपके 50% पार्ट में साइलेंट है, यानी वहाँ पर कोई मोशन नहीं होता है। और जब कोई मोशन नहीं होता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो ऐसे कंटेंट को फेसबुक मोनेटाइज नहीं करती। आप अपने कंटेंट में फाइंड कर लेना कि भैया ये प्रॉब्लम अगर आपके पास कहीं पर भी आ रही है ना, तो उसको तुरंत प्रभाव से आपको हटा देना है। ठीक है ना। जब आप हटाओगे, उसके 1-2 दिन बाद या मे भी पॉसिबल के 2 घंटे बाद ही आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू हट जाए। ठीक है ना। एक चीज़ तो ये होगी। और जिन जिन लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वोलेशन आता है, वो सब इसी वजह से आता है कि आप या तो दूसरे की चीज़ें अपलोड कर देते हो, दूसरों का कंटेंट यूज़ कर लेते हो, या फिर अपने ही कंटेंट में कुछ पर्टिकुलर ऐसी गलतियां कर लेते हो जिसकी वजह से कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आता है। उसमें से एक बड़ा रीज़न होता है कि भैया आप अगर अपने फ़ोटो को एज ए रील्स में कन्वर्ट करते हो, देखो 4 से 5 फ़ोटो, 2 से 3 फ़ोटो ऐसे लेकर तो आप रील्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बट
अगर आप सिंगल फ़ोटो को रील्स में कन्वर्ट करते हो तो भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का प्रॉब्लम आता है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर कर लेना कि आपको नो मोशन वाला कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करना है, कोई भी कंटेंट यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है ना। ऐसे कंटेंट को हटा लेना है। उसके बाद भाई अगर हम, ये तो हो गया स्टार का बात। स्टार, अगर आप स्टार के लिए एलिजिबल है तो भैया आप दूसरे मोनेटाइजेशन टूल को भी अनलॉक कर सकते हैं, आपके दूसरे मोनेटाइजेशन टूल भी अनलॉक हो सकते हैं। अगर आप स्टार के लिए एलिजिबल नहीं है, आप कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को भी फॉलो नहीं करते हो, देखो फेसबुक के ऊपर अगर आपको पैसा कमाना है या यहाँ से अर्निंग करनी है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी फेसबुक की, और एक दूसरी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। दोनों ही पॉलिसीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ से कुछ नहीं कमा सकते, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमने स्टार की बात कर ली, अभी यहाँ पर एक चीज़ देखना, एड्स ऑन रील। एड्स ऑन रील के लिए देखो मैंने एक अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर देखो। मेटा ने न्यू अपडेट फॉर्म, जो भी मेटा का इंटरेस्टेड फॉर्म है उसको लॉन्च किया है, तो आपको जाकर फिल करना ज़रूरी है। देखो पहले कुछ अलग था, देखो बहुत सारे लोग तो ऐसा बोल रहे होंगे कि भैया हमने पहले ही कर दिया। हाँ भाई कर दिया है, सब ने कर दिया था, बट अभी ये न्यू अपडेट होकर आया तो आपको भी फील करना है। उसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, सारा उस डिटेल्ड वीडियो में बताया गया है, तो आप जाकर एक बार वॉच ज़रूर कर ले इस वीडियो को, ठीक है ना। उसके बाद अगर भैया वो बात करते हैं ना, तो यहाँ एड्स ऑन रील का जो भी क्राइटेरिया दे रखा है, क्राइटेरिया तो अभी तक तो डिक्लेयर हुआ नहीं है, तो भैया जो भी इनवाइट बेस के ऊपर, अब जो ये टूल है इनवाइट बेस के ऊपर ध्यान रखना। अब ये टूल जो भी आपके अनलॉक नहीं हो रहे, ये तभी होंगे जब आप ओरिजिनल और इंगेजिंग कंटेंट डालोगे, वेल परफॉर्मिंग कंटेंट डालोगे लगातार। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 5, 10, 15 दिन वर्क करके रुक जाओ, नहीं, आपको लगातार वर्क करना है। 3 मंथ, 6 मंथ, अगर 3 मंथ में नहीं होता है, 6 मंथ में तो आपका कोई सा टूल अनलॉक हो ही जाएगा। अगर आपका फॉलोवर वगैरह सारा क्लियर है तो आपका कोई ना कोई टूल मिल जाएगा। उसके लिए आपको एलिजिबल, वेल परफॉर्मिंग एलिजिबल कंटेंट डालना पड़ेगा। अब देखिए एलिजिबल यहाँ पर क्यों लगाया है फेसबुक ने, इसके पीछे का रीज़न यही है कि भैया आप अपने कंटेंट को ओरिजिनल बनाओ, और जितना ओरिजिनल कंटेंट आप अपलोड करोगे उतना जल्दी आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा भैया। जब तक ये इनवाइट बेस के ऊपर है, क्राइटेरिया बेस के ऊपर होने के बाद अलग बात है कि आप उस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद अपना मोनेटाइज करवा लोगे पेज प्रोफाइल, बट अभी तो आपको यही करना है कि ओरिजिनल कंटेंट फेसबुक के ऊपर डालना है। अपना अगर रील्स डालो तो रील्स में अपना ही वॉइस रखो। अगर किसी पेज के एडमिन पर इशू हो तो उस एडमिन को हटा के न्यू एडमिन बनाओ जिस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी प्रोफाइल पर उस पेज का एक्सेस दो, फिर उस पेज के ऊपर वर्क करो या उस प्रोफाइल के ऊपर वर्क करो। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि भैया उनका जो पेज क्लियर है या अर्निंग कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं उसका फॉलोअर बेस अच्छा है, तो फिर भी उस पेज का जो एडमिन होगा ना, वो अगर पॉलिसी वोलेशन कर रखा होगा तो फिर कोई मतलब नहीं, आपके उस पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल भी नहीं मिलेगा, और मे भी पॉसिबल कि आपका वो पेज मोनेटाइज ही ना हो सकता है कि अगर वहाँ से अर्निंग हो रही है तो वो भी आपकी बंद हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप फेसबुक के ऊपर वर्क कर रहे हो तो किसी पेज के ऊपर वर्क कर रहे हो स्पेशली, तो आपको अपने प्रोफाइल जो एडमिन है, पेज एडमिन, उसका ध्यान रखना है। वहाँ पर भी कोई फुलजुलू कंटेंट अपलोड नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप ओरिजिनल वॉइस के साथ रील्स अपलोड करते हो, ऑडियो अपलोड करते हो, किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं यूज़ करते, किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करते, आपका कंटेंट वेल परफॉर्मिंग है, इंगेजिंग है, एलिजिबल है, तो भैया आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। अदरवाइज ऑन नहीं होगा जब तक ये क्राइटेरिया बेस पर ना आए। तो दोस्तों अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फेसबुक से लेकर यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वोलेशन हो, तो भैया आप जाकर चैनल पर अपलोडेड वीडियोस ज़रूर देखें, उससे आपका प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। और अगर हमसे आप संपर्क करना चाहते हो तो भैया आप लिंक के थ्रू इंस्टाग्राम पर आकर संपर्क कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोगों के पेज हमें चेक करने पड़ते हैं, तो भैया वहाँ पर हमने स्पेशली पेड सर्विस रखी है, वहाँ का चार्ज आपको ज़्यादा नहीं पे करना है। अगर आप चाहो कोई भी पॉलिसी वोलेशन है, कुछ भी आपका पेज चेक करवाना है या अदर कोई भी इशू है, तो वहाँ पर आप 500 रुपये, मात्र 500 रुपये देकर अपना पेज चेक करवा सकते हो, अपना कंटेंट चेक करवा सकते हो, वहाँ से फाइंड करवा सकते हो कि भैया मेरे पेज पर ये पॉलिसी वोलेशन आया तो आया किस वजह से। वो चीज़ आपको फाउंड करके बता दी जाएगी, कोई लॉगिन एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको सिर्फ डिलीट कर देना, हटा देना, और जो जो बताया जाता है वो वर्क करना, तो आपका जितना भी पॉलिसी वोलेशन होगा ना क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।